Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 5 articles and determiners. In the previous lectures we have understood the articles an or the. We have completed the exercise A. हमने exercise A खत्म कर दी थी और उसके बाद exercise B भी हमारी खत्म हो गई थी. What we are going to do today is we are going to do exercise C today. All right. So in the textbook only we will write the answers. आपके टेक्स्ट बुक में ही हम आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, आपको फेयरबुक के अंदर भी एक बार लिख लेना है. फेयरबुक के अंदर भी एक्सरसाइज लिखनी है. टेक्स्ट बुक में अभी आप लिख लीजिए लेक्चर के साथ साथ, और फेयरबुक जो है वो बाद में होमवर्क में आप फेयरबुक के अंदर लिख दीजिएगा. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वेरेवर नेसेसरी एंड वेरेवर नॉट रिक्वायर्ड पुट एक्स. भाई जहां पे द की जरूरत है वहीं पे रखना है, एक्स लगा देना है, वरना अगर ध की जरूरत नहीं है तो. ठीक है. नंबर 1 देखते हैं. डैश गुड एंड बैड ऑलवेज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो यहाँ पे ध गुड एंड बैड नहीं नहीं नहीं, ध नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे गुड एंड बैड के बारे में बात की है, सब गुड एंड बैड, ध कोई स्पेसिफिक नहीं है. तो यहाँ पे हम ध नहीं लगाएंगे, इसको हम कर देंगे रॉन्ग, मतलब चौकड़ी कर देंगे. चलिए पॉइंट नंबर 2. बराक ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ. अब यहाँ पे तो ध लगाना पड़ेगा है. अब यहाँ पे तो ध लगाना पड़ेगा ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वाल्मीकि रामायण हैज लॉर्ड रामा एज इट्स सेंट्रल कैरेक्टर. यहाँ पे एक ही रामायण होती है, ध लगाने की कोई जरूरत नहीं है. रामायण एक ही है, वाल्मीकि की रामायण एक ही है, बस ध लगाने की जरूरत नहीं है. नंबर 4. द blue car won the race. The blue car won the race. ठीक है. यहां पे हमने द क्यों लगाया? क्योंकि वो ब्लू कार स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं गाड़ियों में से. कौन सी रेस? वो रेस जो हो रही है उसके बारे में हमको बात करी है यहाँ पे, इसलिए हमने द लगा दिया. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट टू अमेरिका फ्रॉम फ्रांस. देखो भाई, ये तो कुछ नई बात जानने को मिली है. तो यहाँ पे हम द लगा देंगे. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी was a gift to America from France. Number 6. He is dash youngest of the three. यहाँ पे youngest आ गया ना बेटा, सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा से हमको पता है द लगाते हैं. तो he is the youngest of the three. द न्यूयॉर्क टाइम्स, पेपरों के आगे भी द लगता है, is an American newspaper. Dash renowned singer Lata Mangeshkar is coming to our town. The renowned singer, जो बहुत ही नामी है. ठीक है. द रिनाउंड सिंगर, वो जो बहुत ही नामी है, लता मंगेशकर, वो आ रही है हमारे टाउन में, हमारे शहर में. ठीक है. चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा. एक्सरसाइज सी हमारी यहाँ पे ओवर हो गई है. 5 4 3 2 1. इसको मैं क्लियर करता हूं और अब हम आते हैं हमारी बुक के ऊपर. आपके फेयरबुक में आते हैं हम, जहां पे हमने लिखा था एक्सरसाइज सी हम कंप्लीट करेंगे. आज की डेट आप डाल दीजिए यहाँ पे. ठीक है. डाल दिया मैंने. और एक्सरसाइज सी डन. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज सी डन. आपके फेयरबुक में कंप्लीट होनी चाहिए. मेरे पास रिटर्न है, आपके पास भी रिटर्न होनी चाहिए. ठीक है. एक्सरसाइज सी डन. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि द रिपीट कहां पे करेंगे. द रिपीट कहां पे करेंगे, तो उसके लिए हमको इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पहले, और अच्छी सी पेन लेनी पड़ेगी. लिखिए भाई. रिपीटेशन ऑफ द द कहां पे करना है रिपीटेशन ऑफ द, उसके बारे में हम बात करेंगे. यहां पे सबसे पहले आपको द एक ऐसी जगह पे यूज करना है जहां पे एक पर्सन के बारे में अगर बात की है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं. यहां पे देखो एग्जांपल हमको दिया है यहां पे, द सिंगर एंड द lyricist were present on the occasion.
ठीक है, ओकेजन। देखो बेटा, यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एक तो हम बात कर रहे हैं एक सिंगर के बारे में, एक सिंगर के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, और एक लिरिसिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, वो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल। तो लगा दिया ना वेर, यस और नो, लगा दिया ना वेर। तो यहाँ पे हमने द रिपीट क्यों किया? क्योंकि हम स्पेसिफिक इंसान नो के बारे में बात कर रहे हैं, दो इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एक जो सिंगर है और एक जो लिरिसिस्ट है। तो द सिंगर एंड द लिरिसिस्ट वेर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। अब नंबर 2 देखते हैं हम। द सिंगर एंड lyricist was present on the occasion। ठीक है, यहां पे ओकेजन का स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं। ओके, तो यहां पे हमको जो बात की गई है बेटा, वो एक आदमी की गई है। ठीक है, एक ही आदमी की गई है, और वो एक आदमी दोनों है, सिंगर भी है और लिरिसिस्ट भी है। इसीलिए यहां पे यूज किया है, इसलिए यूज किया है वॉज। ठीक है, इसलिए यहां पे यूज किया है वॉज। ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? देखो बेटा, द सिंगर एंड लिरिसिस्ट, यहां पे द इसी वजह से नहीं लगाया है क्योंकि ये हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं जो सिंगर भी है और लिरिसिस्ट भी है। यहां पे हमने द रिपीट इस वजह से किया क्योंकि यहां पे हम दो पर्सन की बात कर रहे थे, एक सिंगर है, एक सिंगर है और दूसरा लिरिसिस्ट है। समझ में आया? तो यहां पे इसी वजह से हमने द रिपीट किया। अगर आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और उसके ही बारे में अगर आपको लिखना है तो द रिपीट नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कहां कहां आर्टिकल्स को ओमिट करना है। चलिए भाई, पॉइंट बनाइए, स्टार बनाइए, लिखिए आर्टिकल्स ए एन एंड द आर ओमिटेड। कब? चलिए देखते हैं। नंबर 1, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, बिफोर नेम्स ऑफ substances and abstract nouns and abstract nouns। ठीक है, used in general sense, used in general sense। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, शुगर इज स्वीट। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शुगर के बारे में। एक सब्सटेंस है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं। ठीक है, शुगर जो है एक सब्सटेंस है और जनरली मतलब सारी शुगर जो होती है वो स्वीट होती है। तो वहां पे हम ए एन या ध कुछ नहीं लगाते हैं, अशुगर द शुगर कुछ नहीं। समझ में आया? क्योंकि यहां पे हम जनरली बात कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ब्यूटी लाइज इन द eyes of the beholder। इसका मतलब ये हुआ कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता होनी चाहिए, तो सब सुंदर ही दिखता है। ठीक है, तो सुंदरता देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए।
ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। बेटा यहाँ पे ये जो ब्यूटी है उसके आगे हमने ए एंड द कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आया? जनरल सेंस में यूज करना है अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो उसके आगे ए एंड द नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ओके, टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन और एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के आगे कुछ नहीं लगा है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, अच्छी पॉलिसी मतलब सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, समझ रहे, ईमानदार होना चाहिए इंसान। तो पॉइंट नंबर 1 आपने लिख दिया, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन जनरल सेंस। पॉइंट नंबर 2, ऊपर नंबर 1 डाला था ना, तो यहाँ पर नंबर 2 डाल देते बेटा, नंबर 2। चलिए, बिफोर देखिए, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स such as names of people, such as names of people, comma, continents, comma, countries, comma, cities, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। यहां पे बेटा हमने जो इंडिया रखा है उसके आगे कुछ नहीं रखा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स जैसे लोगों के नाम होते हैं, कॉन्टिनेंट का, कंट्री का, सिटी का नाम होता है, उसके आगे आप ए एन या ध कुछ नहीं लगाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल भी हमको दिया हुआ है जो है, चाइना हैज प्रोग्रेस्ड वेल। अच्छा प्रोग्रेस किया है चाइना ने। चाइना के आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक कंट्री का नाम है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। मील्स क्या होता है बेटा? दिन में आप जो खाना खाते हैं ना उसका नाम होता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं डिनर है, ब्रेकफास्ट है, सपर है, लंच है, ओके, ब्रंच है, ये सब नई नई चीजें। यूज्ड इन जनरल सेंस, यूज्ड इन जनरल सेंस। इसका मतलब क्या हो गया भाई? बिफोर नेम ऑफ मील्स, डिनर हैज बीन सर्व्ड, तो उसके आगे हम ए एंड द कुछ नहीं लगाते हैं, डिनर का डिनर ही बोलते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है हमारे पास, ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी, ओके। देखो कितना नीट एंड क्लीन, अपनी फेयरबुक भी ऐसी होनी चाहिए, ओके। ब्रेकफास्ट इज रेडी, भाई मील्स खाने की चीजें, उसके आगे आप ए एंड द नहीं लगाते हैं, ठीक है। नंबर 4, बिफोर लैंग्वेजेस, बिफोर लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, लैंग्वेजेस के आगे नहीं लगाते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, मिस सेन टीचेस फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच के आगे एन द कुछ नहीं लगाते हैं। पॉइंट नंबर 5, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, जैसे क्या होता है रिलेशन के नाम, फादर, मदर, ब्रदर, अंकल, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम, फादर हैज गॉन, फादर हैज गॉन
टू प्ले गोल्फ। तो बेटा यहाँ पे हम फादर के आगे कुछ नहीं लगाते हैं, फ्रेंच के आगे यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, ब्रेकफास्ट डिनर उसके आगे हमने कुछ नहीं लगाया। ओके, पॉइंट नंबर 6, when a noun is used in general sense, when a noun is used in जनरल सेंस। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। जनरल बात करी है बेटा यहाँ पे कॉटन के बारे में, तो हमने उसके आगे ए एन ध कुछ नहीं लगाया। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7, आशा करता हूं कि मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, with plural nouns when they denote a class, with plural nouns when they denote a class। Example, children have impressionable minds, children have impressionable minds। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसके आगे हमने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि हमको ये पूरे क्लास की बात करेंगे, सारे बच्चे सारे चिल्ड्रन उसके इम्प्रेशनेबल माइंड्स होते हैं। इम्प्रेशनेबल का मतलब कि आप उनके माइंड्स पे इंप्रेशन डाल सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, कुछ नया बता सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंप्रेशनेबल माइंड्स। आप सबके माइंड जो है वो इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं जब तक आप सीख रहे हैं। समझ में आया? चलिए पॉइंट नंबर 8, with names of days, months and seasons, with names of days, months and seasons। Example, Monday is the first working day, Monday is the first working day, फुल स्टॉप। बेटा यहाँ पे जो मंडे है वो हमको बताता है या डे बताता है। ठीक है, मतलब जनरल सेंस है, मंडे इज द फर्स्ट वर्किंग डे, तो यहाँ पे हम ए एन द कुछ नहीं लगाते हैं। और लास्ट पॉइंट नंबर 9, कहाँ पे ओमिट करना है? नोटिसेस में, इन नोटिसेस, हेडिंग्स, ईमेल मैसेजेस, वहां पे आपको ओमिट कर देना है। जैसे एग्जांपल बढ़िया सा दिया है हमको, चीफ मिनिस्टर मीट्स डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग फ्रॉम चाइना। ठीक है, यहां पे हम क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि द चीफ मिनिस्टर हैज मेट द डेलीगेट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने द ओमिट कर दिया और ये पास्ट का हमने कर दिया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट नोटिस हेडिंग्स में सिंपल प्रेजेंट यूज होता है मोस्टली। ओके, चलिए अब बेटा ये सारी चीजें आपने पढ़ी कि कहाँ पे ए एन द लगाना है, कहाँ पे ओमिट करना है, ये सारी चीजों को आपने जाना। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम, एक मिनट है बेटा, वो बात करेंगे हम कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे ये सारे रूल्स अप्लाई ही नहीं होते हैं। तो अब करना क्या है?
क्या करेंगे देखते हैं। यहां पे आप हेडिंग डालिए एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस। पॉइंट नंबर 1, some uncountable noun, some uncountable nouns take the when used in a particular sense, when used in a particular sense। एग्जाम्पल लेते हैं, where did you keep the sugar I bought yesterday? क्वेश्चन मार्क। बेटा यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पे शुगर के बारे में बात की गई है। शुगर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन उसके आगे हमने देखा कि यूज किया है द। क्यों? क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर सेंस में बात करिए, जो हमने परसों खरीदा था वो शुगर आपने कहाँ रखा है। तो यहाँ पे शुगर, कौन से शुगर की बात कर रहे हैं? जो परसों खरीदा था, स्पेसिफिक शुगर की बात कर रहे हैं, सारे शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसके आगे हमने लगाया द। समझ में आया? और एक सेंटेंस है हमारे पास, और एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, द ब्यूटी ऑफ सिंड्रेला, द ब्यूटी ऑफ सिंड्रेला अट्रैक्टेड द प्रिंस। आप बोलेंगे सर ब्यूटी है तो उसके आगे द क्यों लगा? क्योंकि हम यहाँ पे जो ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है किसकी बेटा? वो है किसकी? वो है सिंड्रेला की। समझ में आ रहा है? वो है सिंड्रेला की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ सिंड्रेला। तो इसीलिए हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द, और इसी वजह से हमने यूज किया द। ये समझ में आ गया बेटा? ओके, चलिए अब आते हैं आगे। ये एक्सेप्शन था पॉइंट नंबर 1। फिर और एक पॉइंट है एक्सेप्शन में, आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 रखा है ना? ओके, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड विद आर्टिकल द। लिखिए, प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ द if we want to attach, if we want to attach special meaning to them, special meaning to them, full stop। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, रजनीकांत, कांथा, रजनीकांत is the Amitabh Bachchan, is the Amitabh Bachchan of the southern film industry, of the southern film industry। ठीक है बेटा, यहां पे अमिताभ बच्चन के बारे में बात की गई है। अमिताभ बच्चन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके आगे लगा दिया है द। उसके आगे क्या लगा दिया है? द लगा दिया है। अमिताभ बच्चन के आगे द इसलिए लगाया कि वो एक स्पेशल मीनिंग हमको बताता है। क्या मीनिंग? यहाँ पे अमिताभ बच्चन एक ऐसा एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है। तो रजनीकांत बहुत पॉपुलर है साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री में। ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसको अमिताभ बच्चन बोला गया है कि भाई वो बहुत ही फेमस है।
जैसे अमिताभ बच्चन मुंबई अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस है, वैसे रजनीकांत साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस है। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, A or N is used, A or N is used when an adjective is used before, when an adjective is used before breakfast, lunch, dinner। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, ज्योति, ज्योति had an early supper, early supper, so she is feeling hungry, she is feeling hungry। बेटा यहाँ पे सपर, सपर क्या होता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सपर जो होता है वो जल्दी खाना खा लिया उसने, ठीक है। तो उसके आगे लग गया है एडजेक्टिव जो हमको सपर के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। अर्ली हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। और उसके आगे हमने लगा दिया एन। तो उसने एक अर्ली सपर लिया था, इस वजह से उसको भूख लग रही है। तो हमको ये ध्यान रखना है बेटा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये सारी चीजों के आगे अगर आपके पास एडजेक्टिव आ जाता है तो उसमें हम ए एन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट नंबर 4, नंबर 4th पॉइंट है आपका द इज यूज्ड व्हेन वी स्पेसिफाई। द इज यूज्ड व्हेन वी स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज आपको बतानी है तो आप द यूज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, द डिनर, द डिनर वी हैड एट योर प्लेस, we had at your place was delicious, ठीक है। तो वो डिनर जो आपकी जगह पे हमने खाया था वो डिनर, तो ध हमने लगा दिया यहाँ पे, was delicious। तो कोई भी चीज आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप लगा देंगे ध, ठीक है। अच्छा, मैं जो आपको लिस्ट दे रहा हूं ना वो फटाफट मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। ध इसके साथ कभी नहीं यूज होता है। वैसे एक काम करता हूं, मैं उसको स्क्रीनशॉट का टाइम दे देता हूं। चलिए हम टेक्स्ट बुक पे आते हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो है ना उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। द इसके साथ हम कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करता हूं अगर यहां पे आ जाता है तो। यस, आप देख पा रहे हैं द इसके साथ हम कभी भी यूज करेंगे नहीं। आर्टिकल द इज नेवर यूज्ड। ओके, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। मैं सेंटर में लाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको प्रॉपर एक आइडिया आ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए भाई, यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं। आपका होमवर्क है ये फेयरबुक कंप्लीट करना एज पर वीडियो लेक्चर। फेयरबुक कंप्लीशन एज पर वीडियो लेक्चर। हमने आज जो एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज सी, वो भी लिखनी है आपको होमवर्क में, फेयरबुक में, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज डी की। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। बाय बाय।